हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम एक बहुत अच्छी कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित आत्म परिचय, उसके भाव को जानने का प्रयास करेंगे। ये कविता कक्षा 12वीं में आरोह पुस्तक से ली गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं संक्षेप में, ज़्यादा समय ना लेते हुए। जो कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, इनका जन्म 1907 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुई थी। इन्होंने बहुत सी प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे मधुबाला है, मधुशाला है, मधु कलश है, निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत है, और इनकी कुछ आत्मकथाएं भी हैं, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, प्रवास की डायरी इत्यादि। और आपको ये भी पता होगा कि हिंदी सिनेमा जगत के एक मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के ये पिता रहे हैं। तो चलिए इस कविता का थोड़ा सा जो पाठ प्रवेश है, आत्म परिचय, उसको जानने का प्रयास करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा कवि ने इसमें क्या बताना चाहा है। कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक और जो खट्टे मीठे संबंध है उनके बारे में बताते हैं, और पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देते हैं कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। प्रीति माने प्रेम, और कलह माने कि जो मनमुटाव थोड़ा सा हो। अर्थात वो कहते हैं कि वो दुनिया से कटकर भी नहीं रह सकते, माने दुनिया से अलग भी नहीं रह सकते और उसके साथ भी जुड़कर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि कवि यहाँ पर अपने स्वभाव, अपनी दुनिया में एक अलग स्वभाव से जीते हैं। कवि सिर्फ और सिर्फ प्रेम में विश्वास रखते हैं, वो प्रेम भाव के साथ जीते हैं, जबकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। लोग प्रेम भी करते हैं और साथ में नफरत भी रखते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं दुनिया से कटकर भी नहीं रह सकता, क्योंकि मैं एक उसी का हिस्सा हूं और उससे अलग भी नहीं हो सकता और उसे अपना भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया का स्वभाव अलग है और मेरा अलग है। तो ये जो पूरी आत्म परिचय है, माने कि उन खुद के बारे में, खुद का जो परिचय दिया है, आत्म परिचय, खुद का जो परिचय दिया है, उसमें उन्होंने एक बात सिर्फ जो पूरी, जब हम आत्म परिचय को पढ़ेंगे तो उसमें एक ही बात मुख्य रूप से निकलकर हमारे सामने आएगी कि कवि सिर्फ और सिर्फ प्रेम में विश्वास रखते हैं, और उनका मानना है कि प्रेम के द्वारा ही इस सृष्टि को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और जो कवि है वो संतोषी प्रवृत्ति के भी है। संतोषी माने कि वो ज्यादा खुश में ज्यादा खुश नहीं होते खुशी में, और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते, माने कि वो समान भाव से बढ़ते हुए आगे रहते हैं, और लोगों में सिर्फ प्यार की नज़र से ही देखते हैं, लोगों को प्यार ही बांटते रहते हैं। और वो अगर उनको अपना कोई गुस्सा भी निकालना होता है तो वो भी अपनी शीतल वाणी के माध्यम से, माने कि जो शब्द होते हैं उन्हीं के माध्यम से ही वो सबके सामने रखते हैं। और अब उनकी जो व्यथा है वो शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है, तो संसार उसे गाना मान लेता है। माने कि कवि है वो सीधे मतलब सीधे रूप में, सीधे तौर पर कभी किसी को कुछ कहते नहीं है। वो अपने गाने के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से दुनिया के सामने अपनी बात रखते हैं। अब दुनिया जो है वो उन्हें गीत मान लेती है, तो वो कवि कहते हैं कि वो सही नहीं है, बल्कि मैं एक इंसान की हैसियत से, एक कवि की हैसियत से नहीं, एक साधारण मनुष्य की हैसियत से अपनी बात सामने रखता हूं, लेकिन दुनिया क्या है, उसको गीत मानकर कवि मान लेती है। तो ये इसमें पूरी तरह से आत्म परिचय में बताया गया है। आप एक चीज समझ लीजिए, आत्म परिचय में उन्होंने खुद के बारे में बताया है, और खुद के बारे में उन्होंने सिर्फ प्रेम का ही हवाला दिया है, माने कि वो सिर्फ प्रेम में ही विश्वास रखते हैं, और उनका ये मानना भी है कि जो सृष्टि है उसका निर्माण प्रेम से ही दोबारा से संभव हो सकता है। तो देखिए वो क्या कहते हैं, आत्म परिचय माने कि जो खुद का परिचय देते हैं, उसमें अपने बारे में, अपना जो स्वभाव है वो बताते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। तो इन चार पंक्तियों का भाव देखिए, कवि बताते हैं कि मैं जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियां लेकर चलता हूं, लेकिन फिर भी जीवन में साथ में प्यार रखता हूं, और किसी ने मुझे छूकर, मेरे हृदय को छूकर प्रेम उत्पन्न कर दिया था, और मैं उन्हीं प्रेम को अपने साथ लेकर घूमता फिरता रहता हूं। तो देखिए क्या कहते हैं कि जग जीवन माने कि जो संसार है, मैं इसमें जीवन का भार, माने कि जो जिम्मेदारियां होती हैं एक सामान्य मनुष्य की, जो दायित्व होते हैं जीवन के, जो जिम्मेदारियां होती है उनका भार, माने कि उनको अपने हृदय पर उनको निभाते हुए घूमता फिर रहा हूं, लेकिन फिर भी उनके साथ में ही फिर भी जीवन में
प्यार लिए फिरता हूं। माने कि मैं इसके साथ में जिम्मेदारियां हैं, मुझे एहसास है जिम्मेदारियां हैं मेरी कुछ, लेकिन उसके साथ भी मैं क्या है जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। माने कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार में विश्वास रखता हूं और वही अपने साथ रखता हूं हमेशा। अब देखना जरा आगे कि कर दिया किसी ने। अब यहां पर कवि ने एक शब्द का वर्णन किया है, लिखा है किसी। अब जो किसी शब्द है ये उनके किसी प्रिय के लिए है। अब प्रिय यहाँ पर कवि की जो धर्मपत्नी है उनके बारे में हम कह सकते हैं, क्योंकि वो उनसे वियोग हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो वो अकेले रह गए थे। तो कहते हैं कि किसी ने, तो हम मान सकते हैं कि उनकी जो प्रेयसी है, उनकी जो प्रिया है, उनकी जो धर्मपत्नी है, ये उनके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। वो कहते हैं कि किसी ने झंकृत कर दिया था छूकर। माने कि झंकृत होता है जो वाद्य यंत्र होता है जिसपे तार होते हैं, जब हम उसको छूते हैं तो उसमें कंपन सी होती है, मतलब आवाज सी निकलती है। तो कहते हैं कि जब किसी ने मुझे छुआ था तो मेरे जीवन के अंदर जो है प्यार उत्पन्न हो गया था, वो कंपन उत्पन्न हो गई थी प्यार रूपी, और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। सांसों के दो तार का अर्थ यहां पर वो प्रेम भाव से ही है। अब सांसों का आप ये कह सकते हो, दो तार का अर्थ आप जीवन के सुख दुख भी लगा सकते हो, और साथ में एक बार सांस जब हम अंदर लेते हैं और दोबारा जब हम उसको बाहर छोड़ते हैं तो वो भी मान सकते हो। माने कि अंदर और बाहर कवि के सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही भरा हुआ है। तो पहले चार पंक्तियों का यही भाव है कि वो जीवन में रहते हैं, जीवन की जिम्मेदारियां भी मानते हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन में प्यार लिए घूमते रहते हैं, और उनका जो जीवन है आज भी वो प्यार के सहारे ही चल रहा है। अब देखना जरा आगे क्या कहते हैं कवि। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो यहां पर जो कवि हैं वो बताते हैं कि वो तो हमेशा नशे में रहते हैं, और जो नशा है वो प्यार का है, उनको जग की परवाह नहीं है, और जग तो क्या है उन्हीं को पूछता है जो उनकी बातें करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने मन में अपने स्वभाव से ही जीता रहता हूं। तो देखिए क्या कहते हैं चार पंक्तियों में कि मैं स्नेह सुरा, स्नेह मतलब प्रेम, सुरा मदिरा को कहते हैं, एक तरह का नशा है, का पान, पान मतलब उसको ग्रहण करना। वो कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी जो सुरा या शराब है, मदिरा है, उसका पान यानी कि उसको ग्रहण करता रहता हूं। मैं कभी न जग का, माने कि संसार में क्या हो रहा है, कौन किसको कुछ कह रहा है, कौन गलत है कौन सही, मैं इसकी कोई भी फिक्र नहीं करता, बल्कि मैं हमेशा मस्त रहता हूं अपनी मस्ती में और नशे में रहता हूं। और यहां पर नशा प्यार का नशा है। वो कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग यहां पर संसार के लिए है, माने कि संसार के जो लोग हैं वो उन्हीं को पूछते हैं जो उनकी बड़ाई करते हैं, जबकि मैं तो ऐसे बेफालतू में किसी को कुछ भी नहीं कहता, बल्कि मेरे मन के जो भाव है मैं उन्हीं के साथ अपने हिसाब से, अपने स्वभाव से ही जीता रहता हूं। मुझे जग से कोई भी लेना देना नहीं है, और इसीलिए जो जग है वो अब यहां पर आप इसको चाटुकारिता से, मतलब एक दूसरे की चापलूसी से भी जोड़ सकते हो, कि जो लोग एक दूसरे की चापलूसी करते हैं लोग उन्हीं को अच्छा मानते हैं। तो कभी ऐसे लोगों से कटकर रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसे जग का हिस्सा नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपने मन का ही गान किया करता हूं, और अपने मन के गान में हमें पता है कवि के मन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। तो कहते हैं कि मैं जो अपना मेरा जो प्रेम है, मेरा प्रेम रूपी जो जीवन का जो संदेश है, मैं उसी के बारे में बताता रहता हूं और मैं उसी की धुन में रहता हूं। तो ये इन चार पंक्तियों का भाव था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। यह है अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। तो देखो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं मेरे हृदय के जो भाव है, मेरे हृदय के जो भाव है उनको लिए फिरता हूं, वही दूसरे लोगों को देना भी चाहता हूं। और जो संसार है ये अपूर्ण है। अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर प्यार की कमी है, इसलिए कवि को संसार अपूर्ण लगता है। और वो कहते हैं कि इसलिए मैं इस संसार का हिस्सा नहीं हूं, बल्कि मैं अपनी दुनिया एक अलग से ही बनाता हूं प्यार रूपी। तो देखना जरा वो चार पंक्तियों में क्या कहते हैं कि मैं निज उर के, उर यहां पर हृदय के लिए प्रयोग किया गया है, निज मतलब स्वयं के, उद्गार, उद्गार होता है मन के जो भाव होते हैं वो। तो कवि कहते हैं कि मैं मेरे मन के जो भाव है उन्हीं के साथ घूमता रहता हूं, उन्हीं के साथ फिरता रहता हूं। और वो कहते हैं कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, माने कि मेरे मन के जो उपहार हैं, क्या है कवि के मन का उपहार, क्या है? प्रेम है, क्योंकि कवि का जीवन प्रेम से जुड़ा हुआ है, सारा जीवन ही प्रेम के आसपास घूमता है कवि का। तो कवि कहते हैं कि मेरे जो हृदय के जो भाव है ना, मेरे मन में जो हृदय के जो प्रेम रूपी भाव हैं, मैं उन्हीं के लिए फिरता हूं, और मैं उन्हीं को उपहार के लिए, मतलब मैं दूसरे लोगों को भी वही तोहफे में भी देना चाहता हूं। तोहफे में क्या? सिर्फ प्यार देना चाहता हूं।
आगे कहते हैं कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो संसार है ये अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्यार की कमी है, इसलिए कहते हैं कि न भाता, मतलब मुझे पसंद नहीं आता, मैं इसको अपना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये आधा है, माने कि यहाँ पर प्यार की कमी है। इसलिए को क्या कहते हैं कवि बच्चन जी कि मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, इसलिए मैंने जो अपना जो संसार है, वो अपनी जो दुनिया है, वो सपनों की, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है, उसी की नशे में, उसी की धुन में, उसी को साथ लेकर के चलता रहता हूं। तो इन 4 पंक्तियों का ये भाव था। अब आगे देखिए जरा कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। तो यहां देखना दोस्तों, वो कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि, हृदय मतलब दिल में अग्नि, अग्नि यहां पर प्रेम के लिए प्रयोग किया गया शब्द है कवि के द्वारा, और दहा दहा होता है जलाना, मतलब प्रेम को और ज्यादा बढ़ाना। तो कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाता रहता हूं, माने कि प्रेम को ही उत्पन्न किए रहता हूं, प्रेम को ही और ज्यादा बढ़ाता रहता हूं। और इससे होता क्या है कि मेरे जीवन में जो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अब यहाँ पर कवि के जीवन में बहुत से दुख हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेरे जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं दोनों में एक समान भाव से मगन, मगन होता है खुश रहना, मैं दोनों में एक समान भाव से खुश रहता हूं। क्यों? क्योंकि कवि सभी को प्रेम की दृष्टि से, प्यार की नजर से देखते हैं। और वो कहते हैं कि जग भव सागर, मतलब जो इस जग यहाँ पर संसार के लिए प्रयोग किया गया है, भव सागर, भव सागर होता है इस दुनिया रूपी सागर से पार जाना। तो कहते हैं कि जो लोग हैं ना, इस जग के जो लोग हैं, वो इस भव सागर रूपी दुनिया से पार जाने के लिए नाव बनाते हैं। नाव यहाँ पर किसी माध्यम के लिए प्रयोग किया गया एक शब्द है, माने कि वो कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं, कोई ना कोई मीडियम अपनाते हैं इस दुनिया से पार पाने के लिए, उस तरफ जाने के लिए, मतलब कि वो स्वर्ग में जा सके। एक तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनको आगे के जन्म में सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिले, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। और कवि है वो उल्टे हैं उनसे, दुनिया से, जग से, वो क्या कहते हैं कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मतलब जो वो जो लहरें होती हैं, जो सुख दुख, यहाँ पर लहरें सुख दुख के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, माने कि जीवन में जो कठिनाइयां, जो सुख दुख हैं, मैं उनमें भी मस्ती से बहा करता हूं। क्यों? क्योंकि कवि का मानना है कि अगर लहरें भी तो मुझे बहाकर दूसरी दिशा में ही लेकर जाएंगी, दूसरी तरफ ही लेकर, दूसरी ओर ही लेकर जाएंगी, तो क्यों फिर मैं कोई माध्यम अपनाऊं? मैं तो जो समय है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, सुख का हो या दुख का हो, दोनों में एक साथ एक भाव से ही रहना पसंद करूंगा। बल्कि जो समय अगर बुरा भी है तो भी उसको खुशी से मतलब उस खुशी से एंजॉय करते हुए, खुशी से झूमते हुए उसको बिताना पसंद करूंगा। तो ये इन 4 पंक्तियों का भाव था। चलिए आगे देखते हैं। वो आगे कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। यौवन, यौवन यहाँ पर जवानी के लिए प्रयोग किया गया है। वो कहते हैं कि वो जो जवानी है उसमें जो मस्ती है वो लिए फिरते हैं, और मस्ती में भी वो जो अवसाद है, जो परेशानी है, दुख पीड़ा है, उसको साथ में जरूर रखते हैं। और वो कहते हैं कि मैं बाहर से तो हंसता हूँ, लेकिन भीतर से मुझे कोई ना कोई चीज रुलाती है। और वो क्या चीज रुलाती है? वो किसी की याद रुलाती है। वो दुख से कहते हैं कि हाय, तो यहाँ पर किसी की याद के लिए प्रयोग किया गया है। और इस जब हम परिचय पढ़ा था हमने शुरू में ही, तो किसी शब्द का प्रयोग किया था कवि ने, उससे हमने कहा था कि ये जो है उनकी किसी प्रेयसी या किसी प्रेमिका या पत्नी के लिए, तो वो एक पत्नी के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। तो देखिए वो कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन मतलब जवानी, उसमें उन्माद, उन्माद होता है मस्ती। वो कहते हैं कि मैं अपनी जवानी रूपी मस्ती को लिए अपने जीवन में फिर रहा हूं, एकदम मस्त माहौल में जी रहा हूं। लेकिन उन मस्ती में भी कुछ अवसाद हैं, कुछ परेशानियां हैं, उसके साथ भी मैं मजे से जी रहा हूं। मतलब उसमें भी मुझे बहुत सी परेशानी, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में सिर्फ सारी खुशियां ही खुशियां हैं, कुछ परेशानियां भी हैं, लेकिन उन परेशानियों को भी मैं बड़े अच्छे एक भाव से लेकर फिर रहा हूं, मतलब घूम रहा हूं, जी रहा हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मतलब बाहर से तो मैं हंस रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी रो रहा हूं। और वो क्या है कि मैं हाय, हाय यहाँ पर एक दुख भरी आह के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, किसी की याद लिए फिरता हूं। मतलब किसी की याद है, वो मुझे अंदर से बहुत रुलाती है, जबकि मैं बाहर हंसता रहता हूं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी हूं। मतलब मैं दुनिया को नहीं दिखा सकता कि मैं दुखी हूं, लेकिन मैं दुखी हूं, लेकिन फिर भी मैं लोगों में प्यार ही बांटूंगा। तो यहाँ पर अपनी पत्नी को याद करते हुए कहते हैं कि वो उनकी जो याद है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी जो याद है वो मुझे रुला रही है, परेशान कर रही है अंदर ही अंदर, लेकिन फिर भी मैं बाहर हंस रहा हूं ताकि लोगों में प्यार का जो संचार है वो कर सकूं। तो ये इन 4 पंक्तियों का भाव था।
अब आगे देखना जरा कि कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कवि ने यहां पर। नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। अब देखना जरा इस जो 4 पंक्तियां हैं इनमें कवि ने जो लोग हैं जो दिखावा करते हैं, जो लालच में फंस जाते हैं, जो समझकर भी चीजों को समझना नहीं चाहते, उनके विषय में बात की है। वो कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब पर सत्य किसी ने जाना। उन्होंने प्रश्न किया है कि सबने प्रयत्न कर लिए, प्रयास कर लिए कि जीवन की सच्चाई क्या है, जो जीवन है उसका मूल भाव क्या है, लेकिन किसी ने इसको नहीं जाना है और सबने सारे प्रयास कर करके खत्म भी हो गए। नादान वही है हाय जहां पर दाना, नादान मतलब नासमझ, माने कि नासमझ है वो लोग जहां पर दाना। दाना का अर्थ यहां पर आप लोभ लालच से भी लगा सकते हो एक तरीके से। तो कहते हैं कि जो लोग हैं वो नादान है, क्यों? क्योंकि वो सत्य तो ढूंढना चाहते हैं, लेकिन जहां पर भी उन्हें थोड़ा लोभ लालच मिल जाता है वो वहीं पर फंस के रह जाते हैं। फिर मूड ने क्या जग, मूड यहां पर मूर्ख के लिए प्रयोग किया गया है। तो कहता है कि जो दुनिया है फिर वो मूर्ख ही तो हुई जो इस पर भी सीख कर नहीं सीख रही, मतलब कि भाई उन्हें पता है कि ये सत्य नहीं है। जब जो हमारी जो ये भौतिक वस्तुएं हैं, जो भौतिक संसार है, वो यहीं पर रह जाना है, हमारे साथ कुछ नहीं जाना सिवाय हमारे प्यार और हमारे कर्मों के, लेकिन फिर भी जो जग है वो इसी में फंस कर रह गया है। तो ये मूर्ख ही है, एक तरीके से मूढ़ ही है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना, मतलब मैंने जो जग से सीखा है ना कि सांसारिक जीवन जियो, उसी में बंद के रह जाओ, तो मैं उसको सीख रहा हूं, क्या भुलाना, उसको भुलाना सीख रहा हूं। बल्कि मैं जो अपना ज्ञान है प्रेम रूपी ज्ञान, उसी में जीना चाहता हूं। जो मैंने जग से सीखा है, जो सांसारिकता का जो ज्ञान, मैं उसको भुलाना चाहता हूं। मतलब मैं सिर्फ अपना जो प्यार रूपी ज्ञान है उसमें ही खुश रहना चाहता हूं। तो ये 4 पंक्तियों का भाव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। अब देखना जरा इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वो जो धन दौलत में बंद कर नहीं रहना चाहते, जग से उसका कोई नाता नहीं है, उनकी अलग दुनिया है। जो लोग जिसको पसंद करते हैं उसको वो हर रोज ठोकर भी मारते रहते हैं, उसको ठुकराते भी रहते हैं। तो देखना जरा कि मैं और जग और, यहां पर और शब्द का प्रयोग 3 बार किया है, तो आप अर्थ समझना कि मैं और, भाई मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, और जग और जो जग है वो अलग है। मतलब मैं दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, दुनिया से अलग हूं। वो है तो दुनिया का हिस्सा, लेकिन उसके जो स्वभाव, उसकी जो सोच है वो दुनिया से अलग है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं और जग और है, इसलिए मेरा उससे कहां का नाता, मेरा तो उससे कोई नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच है, जो समझ है, वो एक दूसरे से भिन्न है, माने के अलग है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मतलब मैं अपनी ही दुनिया में, अपने ही भावों में, अपने ही सपनों में ऐसी हर जग हर रोज बनाता हूं, और हर रोज जो ऐसे जग है वो बना करके मिटा भी देता हूं। माने मैं अपनी दुनिया बनाता हूं और उनको हर रोज एक नई दुनिया बनाता हूं जो प्यार की दुनिया है। वो आगे कहते हैं कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव यहां पर धन दौलत सुख सुविधाओं के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। वो कहते हैं कि जो संसार के जो लोग हैं वो जिस पृथ्वी पर ये धन दौलत जोड़ा करते हैं ना, मैं उसे क्या करता हूं, मैं प्रतिपग मतलब हर कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता हूं, माने कि उसको ठुकरा देता हूं। क्यों? क्योंकि ये बात सही है कि जब इंसान की मृत्यु होती है या जब उसका यहां से जाना होता है इस संसार से, तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, कि बल्कि सारी की सारी चीजें इसी पृथ्वी पर और यही इसी संसार में, इसी दुनिया में रह जाती हैं। तो कवि क्या कहता है कि मैं ऐसे संसार को मतलब अपने हर एक कदम से ठुकराता रहता हूं। क्यों? क्योंकि कवि का संसार अलग है, उसकी दुनिया अलग है, और उसकी दुनिया में इन भौतिक सांसारिक वस्तुओं का कोई भी मूल्य नहीं है और ना उनके लिए कोई स्थान है। तो ये भाव है इसका। अब आगे देखना जरा, वो कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। तो जो अगली 4 पंक्तियां हैं इनमें वो बताते हैं कि मैं भाई अगर दुख भी होता हूं तो रोता भी हूं, तो उसमें एक गीत निकल जाता है, गीत के माध्यम से ही कवि कहेगा, अब रोके तो दिखा नहीं सकता, तो जो लोग हैं वो उसे कवि ही समझ लेते हैं, उसे गीत मान लेते हैं। और मैं अगर कुछ कहना भी चाहता हूं तो वो शीतल वाणी के माध्यम से ही कहूंगा।
ठीक है। और वो हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, मतलब कि भाई मैं जो मेरे गीत हैं, जो मेरी जो बात है, उस पर मैं जो बड़े बड़े महल हैं, जो भूप यहाँ पर राजा के लिए इस्तेमाल किया गया है, मतलब उनकी जो दया से जो बड़े महल हैं, मैं उनमें वो महलों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि प्रेम रूपी उस महलों का जो खंडर है ना, मैं उसी में पसंद करता हूँ, उसी में रहना पसंद करता हूँ। तो देखना जरा कि मैं निज रोदन में, निज मतलब स्वयं का, रोदन मतलब रोना, उसमें राग लिए फिरता हूँ, माने कि मेरा जो दुख है जब मैं रोता हूं तो उसमें भी एक गीत निकलता है, लोग उसको एक गीत कहते हैं। और क्या है कि शीतल वाणी, मतलब मेरे जो शब्द हैं वो शीतल हैं, आरामदायक हैं, और लेकिन उसमें भी आग निकलती है, मतलब उसमें भी ऐसी भाव होते हैं, अगर वो लोग उनको अपनाएं तो वो उससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि हो जिस पर भूपों के, माने कि जो पूरे जो राजाओं के जो महल होते हैं, राजाओं के जो महल होते हैं, जो पूरी दुनिया उसको मानती है, अगर वो मैं नहीं मानता, बल्कि मैं उसका एक जो खंडर का जो छोटा सा हिस्सा, जो खंडर है जिस पर जिसको कोई भी पसंद नहीं करेगा, मैं उसी को लिए फिरता हूं, मतलब कि मैं उसी में खुश रहता हूं। माने कि मैं इस जो ये सांसारिक वस्तु हैं इनसे अलग मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि जो रूखा सूखा है, जो प्रेम रूपी भाव है, चाहे वो खंडर हो, मैं उसी में खुश रहता हूं और उसी को अपने साथ लिए फिरता हूं। तो ये भाव था यहां पर। अब आगे देखिए, वो कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि जब मुझे दुख होता है तो मैं रोता हूं, तो आप उसे गाना समझ लेते हो, मैं और ज्यादा आवाज से रोऊंगा तो आप उसे और ज्यादा कि भाई आपने तो लय बना दी, बहुत अच्छे से गाया। लेकिन जो संसार है वो मुझे सिर्फ कवि की नज़र से ही देखता है, जबकि मैं एक कवि नहीं हूँ, एक दीवाना हूँ, मतलब कि जो अपनी ही धुन में रहने वाला हो। तो देखना वो क्या कहते हैं, मैं रोया, मतलब मुझे दुख था, मैं रोया। अब रोया क्या, वो उन्होंने अपनी गीत के, अपने शब्दों के माध्यम से कुछ कहा, तो लोगों ने उसे गाना समझ लिया। मैं फूट पड़ा, मैं और तेज रोया, क्योंकि मेरा जो दुख है वो और ज्यादा बढ़ा, तो मैं और ज्यादा आवाज से रोया, मतलब और ज्यादा मैंने जो शब्द कहे वो अपनी आवाज ऊंची की, तो लोगों ने उसे छंद बनाना, मतलब कि एक कविता ही पूरी बना दी, एक पूरा गीत ही बना दे, काव्य ही बना दिया पूरा। अब कवि जो संसार है वो मुझे सिर्फ कवि के नाम से, कवि के नाते से जानता है, बल्कि एक इंसान के रूप में, और उसके कितने दुख दर्द हैं वो कोई भी नहीं समझता। जबकि मैं क्या हूं, मैं इस दुनिया का सिर्फ एक दीवाना हूं, मतलब मैं इस दुनिया में एक दीवाने की तरह ही हूं, मतलब मैं अपनी ही मस्ती में जीने वाला हूं, जबकि जो ये सुख दुख के भाव हैं ये मेरे अंदर भी हैं। लेकिन कवि मुझे, जो दुनिया है वो मुझे कवि की दृष्टि से देखती है, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक दीवाने का रूप हूं। तो ये इनका भाव था। अब आगे अंतिम जो 4 पंक्तियां उनमें कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता शेष लिए फिरता हूं, जिसको सुन जग झूम झुके, झूम झुक लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश होता है उनका रूप धारण करना, मतलब जो फक्कड़ स्वभाव के होते हैं, जो अपनी मस्ती में रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, परवाह नहीं करते ज्यादा किसी की, उस प्रकार का जो व्यक्तित्व है उसको बताया है कवि ने यहाँ पर। वो कहते हैं कि मैं तो जो दीवाने होते हैं, जो अपनी मस्ती में रहने वाले होते हैं, उन्हीं का रूप लिए फिरता हूँ, और मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। निशेष मतलब सिर्फ, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मस्ती ही लिए फिरता हूँ, मादकता मस्ती कह सकते हो आप। तो कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मस्ती ही लिए फिरता हूं, क्यों, क्योंकि दीवाने जो लोग होते हैं उनमें सिर्फ मस्ती होती है, उनमें सिर्फ प्रेम के भाव होते हैं और कोई भी भाव नहीं होते। तो जिसको सुनकर जग झूम झुक लहराए, मतलब मैं जो कुछ कहता हूं अपनी गीत के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, तो उसको जो संदेश, जो जग है वो क्या है, झूम उठता है और लहरा उठता है। और क्या, किससे, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, माने कि मैं जो संदेश है, जो मैं कुछ कहना चाहता हूं संसार से, वो मस्ती का है, और जब मैं उसको बोलता हूं लोगों के सामने तो लोग उसे पसंद करते हैं, झूमने लग जाते हैं और खुशी से लहराने लग जाते हैं। तो ये इस पूरी जो गीत है, इनका जो कविता है आत्म परिचय, उसका भाव था। तो यहां पर आप सीधे तौर पर कह सकते हो कि पूरे आत्म परिचय में, माने कि कवि का जो जीवन है वो प्रेम से जुड़ा हुआ है, और कवि प्रेम से बढ़कर किसी और वस्तु को, किसी और भाव को मानते भी नहीं है। तो ये जो पूरा भाव था, पूरा जो आत्म परिचय था, ये सिर्फ प्रेम के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, और इस प्रेम के लिए कवि सब कुछ छोड़ने को भी तैयार रहता है। तो ये कवि का आत्म परिचय
जो कविता है आपने पढ़ी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। और इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न है, आप कोई पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। तो आप सब इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो भी समय पर मिलती रहें। तो मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।